बच्चू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। डकैत जमींदार बिजली और बादल और डाकू कहर से अब तभी तो जाए जिंदगी। कोई जरूरी नहीं वकील साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, जब साहब आएगा खुद चेक करेंगे। अच्छा हाँ, आप ठीक कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं हम जमानत के कागजात भी लेकर आया। बात आपकी तो बिल्कुल दुरुस्त है, जमानत के कागजात भी एप्लीकेशन भी तुमने 8 तारीख को दिया कि भोला पुजारी लापता है। अब ऐसा करिए, बहुत जल्दी भोला पुजारी को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में हैं। अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो नहीं छोड़ते हो तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और फिर तुम्हारे जिस्म पे वर्दी नहीं रहेगी। क्या बात कही, सही कह रहे हो साले। ठीक है, ऐसा करो, बोला पुजारी को वादी कहते हैं जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल बाका कर सके चाहे जग बैली हो। और एक बात और इंस्पेक्टर साहब कि ये जो एफआईआर किया था भोला पुजारी के खिलाफ, तो अजगर सिंह ठाकुर, और ऐसा तो नहीं है कि अजगर सिंह ही ने वो मूर्ति चुराई हो। अब भाई ये देखिए, हम पुलिस वाले हैं, जैसे कोई मर्डर हो जाता है जब वो बाद में पुलिस पहुंचती है, अगर कहीं चोरी हुई है तो कोई पुलिस थोड़ी मौजूद है, जैसा लिखवाया जाए। आप कानून के रक्षक हैं, आप पता लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। आपके कहने मुताबिक आपकी बात की मैं मान्य करता हूँ, और फिर अदालत से आप जमानत के कागजात लेकर के आए, क्यों नहीं मान्य करेंगे। और सबसे बड़ा मान्य तो यह है कि इन लोगों ने एप्लीकेशन के लिए हमको बताया नहीं। नमस्ते बोलो। शायरी सुना रहे हो, एप्लीकेशन लिख लिया, हमको बताया नहीं, रजिस्टर हम चेक करेंगे। अरे सालों कन्फर्म में हमारे बात डाल देते कि सर ऐसी सी बात हुई है, हम चेक करते, उसकी छानबीन करते। शुक्र करो कि उसने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। जब यानी डबल एप्लीकेशन हो जाए और थानेदार को मालूम ना हो, क्या बात है साहब, बहुत बड़े हरामी हो। ऊपर से कह रहे जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे तो बैरी हो। ये बात नहीं है साहब, कहते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो मगर क्या होता है, और वही होता है जो मंजूरे। चुप चुप, अला हकला, वो तो शायरी सुना करके गया है, और तुम कुछ नहीं सुनाए हो को, तुम हमका शायरिया सुनाओ। शायरिया? वो शायरी सुनाया है उसने, अब तुम हमको शायरिया सुनाओ, या तो गजल सुनाओ या तो फिर गजलिया सुनाओ, अगर ये भी नहीं मानो तो भजन सुनाओ या तो भजनिया सुनाओ। यूं हमका कुछ नहीं साहब आवत जाते। साहब तुम्हारी मशीन तो सब फेल हो गया। बादल, तूने भोला पुजारी को छुड़ा लिया है। जा रहन साहब, प्लास्टिक के रवा पर ही तुमने स्टील के बताओ। याद रखा बादल, तुमने छुड़ा तो लिया भोला पुजारी को, हमने आग लगी है 3.5 करोड़ की। अगर तुम आ गए, तुम्हारे जैसे वकील अगर हम पैकेट में रखते हैं, आ गए अगर कहीं हमारे फंदे में, तो वो हाल तुम्हारा करूंगा सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही मादरचोद इंसान हूँ।
चुदुर बुदुर मत करो, वरना ईटा ऊपर होंगी तुम नीचे होगे। मजा तो अब आएगा। अबे बड़ी घाट और कहर से, अरे यार अब तो नसीब बदल गया अपना यार। नहीं समझे? कहने का मतलब जो विदेश से हम कस्टमर बुलाए थे, जिन मूर्तियों की कीमत हम अंदाजा लगा रहे थे 10 करोड़, वो जानते हो कितने की बिकी है? 11 करोड़ 85 हजार की। ओहो 11 करोड़ 85 हजार। अरे अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा है। 2-3 हवेली हम और बनवाएंगे। हाँ, और अब तेरी भी हवेली हम यहीं पर बनवा देंगे। हाँ। ले कोई और चिल्ला रहा है? कौन है रे? ठाकुर साहब गजब हो गया। भोला 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 भोला, ये कोई नई खबर देने आए हो क्या? भोला पुजारी जेल चला गया है। अब जेल नहीं, उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई, यही खबर सुनाने आए हो ना? ठाकुर साहब भोला भोला, अच्छा उसको फांसी की सजा हो गई क्या? अरे नहीं ठाकुर साहब, मूर्ति चोरी किया है, फांसी की तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अरे ठाकुर साहब आप तो जाओ समझ रहे, क्या हुआ है? वो भोला पुजारी छूट गया। भोला पुजारी छूट गया? छूट गया। किसने छुड़ाया है उसको? वो माया देवी का लड़का एडवोकेट बादल। बादल बादल बादल, साला बादल तो नासूर बन गया है। भोला पुजारी को बादल ने छुड़ाया है। हाँ मालिक। ऐसी मनहूस खबर सुनाने के लिए तुम हमारे पास आ गए। भोला पुजारी छूट गया है, उसका छूटना हमारे लिए बहुत ही खतरा है। अगर भोला पुजारी छूट गया है तो यकीनन वो साला एसपी के बंगले पर जाएगा। हाँ। और हमारी सारी पोल खोल कर रखेगा। सही कहा। अगर भोला पुजारी 31 साल के बंगले पर पहुंच गया तो हम दोनों जेल की चक्की पीसेंगे। परेशान मत हो मेरे यार, बहुत जल्दी इंस्पेक्टर सागर सिंह को बुलाओ। वो पुलिस वाला है, वो हमें कोई ना कोई तरकीब जरूर बताएगा। बहुत जल्दी उसके बाद फोन कर। ज्यादा साला बादल तो साला नासूर बन गया है। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो? अरे क्या आप इंस्पेक्टर सागर बोल रहे हो? ऐसा है जल्दी से हवेली पे चलाओ, आपको ठाकुर साहब याद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी चले आओ। हमें लगता है यार तुम बड़ी तैयारी से आ रहे थे यहीं पर। हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे, इतने में दरवाजे पे आ गए थे, इसने फोन लगा दिया। हमने कहा कि कोई दूसरे का फोन होगा, हमने रिसीव कर लिया। मैं कुछ कहना चाहूंगा। और जो बुलाया गया है यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया गया? यहाँ पर मुझे ये गुलाम अपना आया, सरकार है आपका है जरूरी, और बताओ मुझे सागर सिंह हुक्म का फरमा बरदार है। मेरे यार मैं बताऊंगा तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा आखिर तुमने भोला पुजारी को किस बिना पर छोड़ दिया? अच्छा, यही तो हम बताने के लिए तुम्हारे पास आ रहे थे। हाँ, कि भोला छूट गया है। भोला इसलिए छूट गया है कि तुम पहुंचे थे, तुमने FIR लिखवाया है कि 10 तारीख को चोरी हुई है। भोला ने चोरी किया है। उससे पहले बादल ने और चंदा ने एप्लीकेशन यानी रिपोर्ट लिखवाया था कि मेरे पिताजी लापता हैं। अच्छा अच्छा। और उन साले हवलदारों ने लिख लिया था रिपोर्ट। अच्छा। अब ये बताइए कि वो एडवोकेट है और अदालत से जमानत के कागजात लेकर के आया था। अगर मेरी जगह पर तुम भी हो तो तुमको भी छोड़ना पड़ जाता। अगर मैं उसको छोड़ता नहीं तो अदालत का दरवाजा खटखटाना हमारी वर्दी उतर जाती। अब वर्दी कहाँ बच जाएगी? क्यों? अब वर्दी कहाँ बच जाएगी इंस्पेक्टर?
कह रहे हो? को तुमने छोड़ नहीं दिया है, बल्कि अपनी बर्बादी कर लिया है। अब तुम्हें मालूम है कि भोला पुजारी अगर कहीं डायरेक्ट एसपी बंगले पर पहुंच गया और ऑनलाइन रिपोर्ट तुम्हारी लिखवा दिया कि ये सब मिले हुए हैं, तब हम लोग तो चले जाएंगे जेल के अंदर और तुम भी बन जाओगे बंदर। क्या बात करते हैं ठाकुर साहब। लेकिन इंस्पेक्टर, कहावत में लोगों ने कहा कि अजाबे कब्र से बढ़कर पुलिस वालों का फंदा है। अजाबे कब्र से बढ़कर पुलिस वालों का फंदा है। अगर इनसे कोई बच्चा है तो खुदा का बंदा है, और फिर भी समझ में आया तो पूरा अंधा है, उसके बाद में हमारे हाथ में डंडा है। लेकिन इंस्पेक्टर, हम तुम्हें बुलाए इसलिए हैं, वो बात हम तुम्हें बताना चाहेंगे। बताइए। अब तो हमारे एक नहीं तीन दुश्मन हो गए हैं। अच्छा। पहला दुश्मन भोला पुजारी, दूसरा दुश्मन साला बादल, और तीसरा दुश्मन भोला पुजारी की लौंडिया साली हमारी हवेली पर आकर हमारा सर फोड़ कर चली गई है? आपका सर? हाँ, वो साली हमसे जुबान लड़ा कर चली गई है। अब हमने अपने दिल में क्या फैसला किया है, बोलिए। मेरी बात को जरा गौर से सुनो। बताइए। हमारी तुरंत कल जो थाने में अपमान भारी हुआ, अब मैं छोड़ूंगा उसको मैं हर हाल में। चंदा पर दिल फिदा अब हमारा हुआ। वो चंदा हमारे सर पे लाठी मार कर गई है, और मैं उसके जिस्म पर ऐसा दाग लगाना चाहता हूँ ताकि वो साली दुनिया को किसी में मुंह दिखाने को काबिल न रखे। ओ, यानी कि चंदा पे तुम्हारा दिल आ गया है, दिल फिदा हो गया है। तो सुनिए मेरी बात, ये तुमने अगर बता दिया मुझको है, तो अब इसमें हमारा मशवरा जरूरी है। अब सुनो, मैं क्या मशवरा तुमको बता रहा हूँ। चंदा पर दिल फिदा कर हो, चंदा पे दिल फिदा, चंदा पर दिल फिदा कर हुआ आपका। एक तरकीब तुमको बताता हूँ मैं, ओ चंदा को जाके फौरन उठा लाइए। उठा लाइए, दोषी बादल को इसका बनाता हूँ मैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं चंदा को उठाने जब जाऊंगा, अगर कहीं हमारे बीच में भोला पुजारी आ गया तब क्या होगा? इस बात का तुम्हें डर है? भोला का? भोला को जाके तुम मार दो जान से, भोला को जाके तुम भोला को जाके तुम मार दो जान से, और इल्जाम बादल पे सर आएगा, छोड़ सकता नहीं उसको छिलहार में, खून तुमने किया वो सजा पाएगा। अरे देखते जाओ, अगर आग तुम्हारे लगी है तो हम धंधा कर रहे हैं। भाई 3.5 करोड़ का झटका आपको भी तो लगा है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम साहब। अब देखो, मैं कहाँ पे खंभा काटता हूँ, कहाँ पे लाइन खींचता हूँ, और कहाँ पे स्विच दबाता हूँ, कहाँ पे बल्ब जलाता हूँ। तुम्हारा मतलब है कि हम चंदा को उठा लें, भोला पुजारी को गोली मार दें, और आप इल्जाम बादल पर लगा करके और बादल को गिरफ्तार कर लेंगे। फिर से समझ लो। अच्छा, अभी बादल को गिरफ्तार कर लोगे, बादल को गिरफ्तार कर लोगे, रुपये 10 लाख दूंगा। आप फौरन करो, अपना देरी करो, अपना नाम लो, चलते
ठाकुर जी अपने घर में रहो। और शौक से ठाकुर जी अपने घर में रहो। काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। शौक से ठाकुर जी अपने घर में रहो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम पूरी बात खूब अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। कैसे क्या तुमने बताया, कैसे क्या करना है? नहीं समझ पाए तो फिर से समझो। हाँ बता दो। बात ये है, देखिए अभी इसी वक्त जाओ, चंदा को साली को उठा लाओ। तुम्हारा दिल आ गया है ना उसमें, चंदा को उठा लाओ। रास्ते में और कोई नहीं आएगा, ना कोई गांव का आएगा तुम्हारे सामने, ना कोई बाहर का आएगा। आएगा तो उसका बाप सामने आएगा। तो सबसे पहले भोला को जान से मार दो, साले को। जब जान से मार लोगे और उसकी इज्जत से खेलोगे, जब उसकी इज्जत से खेलोगे तो फिर शोर मचाएगी। लेकिन वो आने वाला कोई नहीं, जो भोला तो मर ही चुका है। अब वो आएगी तुम्हारे पास फिर से और यही कहेगी, ठाकुर असगर, मैं थाने को जा रही हूँ, तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाऊंगी और तुम्हें फांसी की फंदे पे पहुंचा दूंगी, तुम्हें जेल कटवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। बस उसी वक्त साली को जान से मार दो। जब उसको साली को जान से मार दोगे तो इलाके में सनसनी फैल जाएगी कि 2-2 मर्डर हो जाएंगे, सब क्या हो गया। तो कोई हमदर्द नहीं आएगा। आएगा कौन? बीच में बादल, क्योंकि बादल का टाका है साली से। जब बादल बीच में आएगा, हमको जब खबर मिलेगी, सब कुछ होने के बाद पुलिस पहुंचती है, जब हमें खबर मिलेगी तो हम पूरा फोर्स लेकर पहुंचेंगे, बादल को लपेट देंगे। पैसा कितना लगेगा? अब तुमने कहा है कि 10 लाख रुपए दे देंगे, अब हम क्या मुंह खोले अपना? अरे और आपकी जो कुछ मर्जी हो बढ़ा दीजिए। समझ रहे मेरी बात को? वाकई में तुमरा में तो हमारा दोस्त बनने की काबिलियत नजर आती है। तो ठीक है, आप जाइए इंस्पेक्टर साहब, ये काम हम 1 घंटे के अंदर करके दिखा रहे हैं। कहते हैं कि फोड़ा पकने से पहले ही फोड़ देना चतुराई है। फोड़ा पकने से पहले फोड़ देना चतुराई है, वरना समझ लो तुम्हारे हक में और हमारे हक में बुराई है। जब ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी के ऊपर, जब ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी के ऊपर। ठीक है साहब, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। 1 घंटे के अंदर ये काम करके मैं दिखा रहा हूँ। आप बिल्कुल तैयार रहिए। और कौन हूँ मैं, क्या हूँ, ये किसी ने न जाना। ठाकुर साहब ऐसा फंसा है ये, देखो। देखिए अभी इसी वक्त जाओ, चंदा को साली को उठा लाओ। तुम्हारा दिल आ गया है ना उसमें, चंदा को उठा लाओ। रास्ते में और कोई नहीं आएगा, ना कोई गांव का आएगा तुम्हारे सामने, ना कोई बाहर का आएगा। आएगा तो यानी इसकी सारी बातें तुमने रिकॉर्ड कर लिया है। ये बहुत होशियारी का काम किया है। ये पुलिस वाले किसी के होते नहीं है, ये पुलिस वाले किसी के होते नहीं है। हमारे स्वर्गीय पिताजी ये कहावत कहा करते थे, कहते ना पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, रहे जो इनसे 10 कदम दूर उसी की जिंदगी अच्छी। पुलिस से हमेशा होशियार रहना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरे यार, ये पुलिस वाला जो हमें मिशन बता कर गया है, हाँ। अब इसमें देर करना नहीं चाहिए। सही कह रहे हो। सुनो मेरी बात। और कान से नहीं देर मुतलक लगाओ, कान से नहीं देर मुतलक लगाओ, उठा चक्का को अब हमें तभी मौज आए इस जिंदगी का, तभी मौज आए इस जिंदगी का, और उठा करके तन रंग सही कहते हो यार। हमारे साथ और चंदा को उठाकर हमें बुलाते हैं। ठाकुर ना तेरी ठाकुर न तेरी लगे, और जरा सुन करिए कदम तो मिले न चतरा और पुजारी
जवानी से बदलो और पुजारी को मुल्क आदम को चलिए को तैयार हूँ चलने को तैयार हूँ आज उसको उठा करके बीच में लग आए तो भोला नहीं उसको मुल्क के अदब को पठाऊंगा ठाकुर तैयार है बिल्कुल मौका निकल जाएगा जन्नत की जवानी से और खेलेंगे हम दिल का अरमान मेरा निकल जाएगा पूरे गांव में खाना बजा दूंगा कटरा गांव में ईद से ईद बना दूंगा भोला पुजारी और बादल को दुनिया से दूंगा बादल ने वादा किया था मिलने आओगा बाबूजी तो हमारे छूट गए ये भी वादा निभा दिया और शायद बादल आता ही होगा क्या तुम्हें बिना बादल के मन नहीं लगता है हो जब से छू दिया लाओ सजना खन 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 कल मोर कंगना हो जब से छू दिया लाओ सजना खन 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 कल मोर कंगना हो दिल के हाँ लेकिन तुम इतनी देर से कहा आए हो अरे का मालूम नहीं था कुछ काम ऐसा पड़ गया था अब काम हम ज्यादा चक्कर में ना पड़ो लेकिन तुझे नहीं मालूम चंदा कि आज रात भर में सोया नहीं किसकी याद में बस तुम्हारी याद में ऐसा तो नहीं कहीं दूसरी जगह टाका भिड़ा पड़े उसकी याद में न सो रहे देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ पड़ गया मेरा कदम पड़ गया मेरा कदम अब प्यार की मंजिल है पड़ गया मैं बताना तो चाह रहा हूँ लेकिन दिल की बात जुबान पे नहीं आ रही है। तुम्हारी ये उलझी उलझी बातें सुनकर जानते हो और बढ़ गई उलझन बहुत बढ़ गई उलझन बहुत जनता बड़ी मुश्किल
बात है, तुम अपने दिल की बात नहीं बता रहे, इससे हमारी उलझन बढ़ती जा रही है बादल। तुम जानना चाहती हो? हाँ मैं जानना चाहती हूँ। भूलता बिल्कुल नहीं, हरदम बना रहता ख्याल, और जाने क्या जादू भरा आपकी आँखों में, अच्छा, अपने दिल की बात पूरी पूरी बता नहीं रहे हो, तो मेरे दिल की बात सुनो। तो बताओ ना क्या तुम्हारे दिल में है? भूलूं मैं तुमको नहीं, हरदम रहूं मैं आपकी, ब्याह मैं तुमसे करूं, ब्याह मैं तुमसे करूं, और ये हमारे दिल में है, ब्याह में हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके हमारी शादी हो जाए बस। तुम चाहती हो तो क्या मैं नहीं चाहता हूँ? इसलिए हम कुछ और कहना चाहते हैं। कहो। बात चंदा और हमारी सुनो इस घड़ी, बात चंदा। बात चंदा हमारी और सुनो इस घड़ी, बात करने तुम्हारे मैं घर आऊंगा, कल मैं आकर तुम्हारे पिता से मिलूं। कल मैं आकर तुम्हारे पिता से मिलूं, यह करके तुम्हें साथ ले जाऊंगा। हाँ मैं कल आऊंगा और तुम्हारे पिता से बात करूंगा मैं खुद, और फिर देखना बहुत जल्दी से हमारी तुम्हारी धूमधाम से तुम शादी। आगे, हाँ? हाँ? बेशरम का हाँ, इसमें बेशरम का है। अपनी शादी की बात करने खुद आओगे। बादल चंदा बादल के देखो हमेशा रही, चंदा बादल और चंदा बादल की देखो हमेशा रही, दूर तुमसे रहूं ये गवारा नहीं, आप अपने पिता जी को ले आओ घर, देना धोखा मुझे बस खुदा नहीं, आप हाँ बादल, तुम आगे शादी की बात कर रहे, अरे तुमको आना है नहीं, अपने पिताजी को लेकर आइए।